पिछले वीडियो में हमने वंशीय प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 तक, प्रश्न नंबर 3 तक हमने हल करवा दिया था। इस वीडियो में हम आप लोगों को आगे की प्रश्नावली हल करवाई जाएगी। क्लास 9th का ही चल रहा है, इस क्लास का है क्लास 9th। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपको बता रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जितनी भी आपकी संख्याएं दी गई हैं उनको भाग करके आपको बताना है कि जो उनका दशमलव प्रसार है वो आपका किस रूप का, तो शांत है या अशांत है, ये आपको बताना है। ठीक है, शांत है कि अशांत है ये आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, एक एक करके हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपके 1 नंबर पे आपको दिया गया है, 1 नंबर पे आपको दिया 36/100 दिया गया, 36/100। अब इसमें आपका 36/100 दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम 100 से जब हम भाग करेंगे 100 से, तो हमारा कितना आएगा 0.36 आएगा, 0.36। तो इसका हम देख रहे हैं कि इसका यहीं पे एंड हो जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा, वो आपका कैसा होगा, शांत टाइप का, कैसा होगा, शांत होगा। अगला हम देखेंगे, सेकंड नंबर आपका सवाल दिया गया, वो दिया गया है 1/11। क्या दिया गया है, 1/11 दिया गया है। अब हम इसको हल कैसे करते हैं, भाग विधि द्वारा आपको इसमें हल करके बताया गया है आपकी बुक में। ठीक है, तो हम अब इसको हम हल करते हैं भाग विधि द्वारा। तो हम ये देखते हैं, जब हम भाग विधि द्वारा हल करेंगे तो 11 यहाँ पे और 100 लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं और 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, फिर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, फिर जीरो लगाते हैं, फिर 1 जीरो बढ़ाते हैं। ठीक, आपका कितने बचेगा, 11×9=99। कितनी बार लगेगा, 11×9=99। अब क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा बचता, तो फिर हमारा 0 आ जाएगा, फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 9 बार लगाएंगे, फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे, फिर आपका लगेगा 11×9=99। फिर यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 1 जीरो, फिर यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 9 बार लगाएंगे, तो यहाँ 11×9=99। तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे हमारा धीरे धीरे क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है, ऐसे इंक्रीज होता रहता है। अर्थात आपका क्या है, अर्थात ये यहाँ पर बताया गया है कि जो 1/11 है, इसका जो दशमलव प्रसार है 0.90909009 ऐसे डाटा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो 1/11 आपका दिया गया, तो हम क्या करते हैं, 0.90 आपका दिया गया 0.09 दिया गया, 0.09 आया, 0.09। ठीक है, ये क्या है, यही आपका रिपीट होता रहता है,
090909 ऐसे आपका रिपीट होता रहे। तो हम इसी के ऊपर क्या करते हैं, रेखा खींच देते हैं। इसका मतलब ये अंक आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। यही आपका होता है दशमलव प्रसार, ही आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका दिया गया है इसमें सवाल नंबर, अगला आपका दिया गया है कि 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, ऐसा आपका सवाल नंबर है 3। तो इसको हम अंश बटे हर के रूप में बदलते हैं, तो आपका 8 चौक 32 एक 33/8 आ जाता है। क्या आ जाता है, 33/8 आपका आ जाता है। कितना आ जाता है आपका, 33/8 आ जाता है। तो अब हम इसको हल करेंगे भाग विधि द्वारा। कैसे हल करेंगे, भाग विधि द्वारा, भाग विधि से हल करते। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 8 से हम क्या करते हैं, 33 को डिवाइड करते हैं, 8 से 33 को काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं कि 8 चौक 32, कितना लगाते हैं, 8 चौक 32 आपका जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 कम आपका आता है आपका 33, अच्छा 8 आपका, तो लगाएंगे 8 एकम 8 दिया गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 बचेंगे, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 8 दूनी 16 होगा, फिर आपका 4 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 8 पन 40, 8 पे कितना आता था। चलिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो 33/8 है, 33/8 है। ठीक, इसका जो आपका दशमलव प्रसार आपका 4.125 आया, कितना है 4. इसका मतलब इसके आगे और कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब आपका जो दशमलव प्रसार होगा आपका यही होगा। ये क्या होगा, शांत, क्योंकि इसकी दशमलव प्रसार की कोई लिमिट आपका यहीं पे समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो आपका होगा शांत दशमलव प्रसार। ऐसे ही आपके अगले सवाल दिए गए हैं। आपका सवाल नंबर 4 आपका दिया गया है, सवाल नंबर 4 आपका दिया गया है कि 3/13। सवाल नंबर 5 आपका दिया गया है 2/11। सवाल नंबर 6 आपका दिया गया है 339/400। तो अब इसमें का ये आप लोग लगाएंगे। ठीक है, ये आप लोग लगाएंगे भाई 3/13 2/11, ये आप लोगों को लगाना है। हम सवाल नंबर 4 कौन सा बता रहे हैं, सवाल नंबर 6 बता रहे हैं। कौन सा है, 339/400। क्या बता रहे हैं, 339/400। तो इसमें हम देख रहे हैं, हमको क्या करना है कि 329 से 400 को भाग विधि द्वारा भाग देना। हम क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा भाग देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, अच्छा उल्टा हो गया, क्यों उल्टा लिख दिया। हमको करना है कि 400 से भाग देना है 329 को। तो अब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा कितनी बार जाएगा, हमारा नहीं लगेगा, इससे कम है। तो 0 के बाद पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे कितना बढ़ाते हैं, 1 0 बढ़ाते हैं। तो अब हम लगाएंगे 8 बार, तो 4 8 32, अब कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 90 बचेगा। फिर आपका 1 0 बढ़ेगा, फिर लगाएंगे 2 बार, तो 4 दूनी 8 आपका 800 हो जाएगा। कितना बचेगा, 100 बचेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 1000 होगा, फिर 4 दूनी 8 होगा, फिर आपका 800 आएगा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 200, कितना बचेगा, 200 बचेगा इसमें। ठीक,
फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे आपका 2000 आ जाएगा। फिर 4 पंचे 20, 5 बार लगा देंगे तो आपका पूरा 2000। यहीं पे आप देख रहे हैं कि आपका पूरा कट जा रहा है। मतलब आपका जो 329/400 है, इसका जो आपका दशमलव प्रसार 0.8225 आ रहा है। इसकी कोई लिमिट है, इसके आगे आपका नहीं आ रहा। तो ये आपका क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार, यही आपका आंसर होगा। ऐसे ही आप लोग ये सारे के सारे सवाल लगाएंगे, ठीक है। अब आपका सवाल नंबर जो आपका 5 है वो आपका दिया गया। देखिए सवाल नंबर 5 में आपका क्या कहता है। दिया गया है प्रश्न 5। प्रश्न 5 दिया गया है कि आप जानते हैं कि, दिया गया है, चलिए आपका सवाल दिया गया है कि आप जानते हैं भाई क्या जानते हैं हम, कि 1/7 = 0.142857 पूरे के ऊपर एक लंबी सी रेखा खींची गई है, यानी इसका मान इतना है, ठीक। अब कहता है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, ठीक है, दिए बिना क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं भाई, क्या बता सकते हैं कि 2/5, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ में उत्तर देते हो तो कैसे भाई, तो कैसे, यदि आपका उत्तर हाँ है तो ये आपको कैसे संभव है, तो हम हल निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको हम हल करेंगे। तो देखिएगा, इसको हल करते हैं। हल करने पे हमारा क्या आता है, हम क्या करते हैं, हल करने चलते हैं। हल करने पे हमारा क्या आएगा, हल करते हैं तो हल लिखेंगे हाँ, उत्तर में लिखेंगे हाँ, ये तो हमको पता है कि हाँ में हमको उत्तर, ठीक। जो आपको संख्याएं दी गई हैं, आपको संख्या क्या दी गई हैं, 2/7 और 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7, ये आपको संख्याएं दी गई। आपको दिया गया है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6, ठीक है। लिखेंगे इनका दशमलव प्रसार क्या है, आवर्ती दशमलव भाई, इनका जो प्रसार है आपको कैसा है, आवर्ती दशमलव है, जो कि 1 4 2 8 5 7, ठीक है, का ही प्रसार है, ठीक। कैसे, जैसा कि अभी आपने 7 का देखा है, वही आपका दिया गया है। क्या दिया गया, 1/7 आपका दिया गया है, 1/7 आपको दिया गया है, ठीक। तो क्या है
कि यदि हम इसका भाग करते हैं, यदि हम इसका भाग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो 1/7 है, इसका हम जब भाग करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है कि भाई 7 से हम भाग करते हैं 1, तो बताते हैं 0, पॉइंट बढ़ाते हैं, फिर 0 लगाते हैं, तो हमारा कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है 7 एकम 7, फिर हमको कितना होता है 3 बचता है, फिर 0 आता है, तो आपका क्या आता है 7 चौक 28, फिर आपका यहाँ पे कितना बचता है, फिर आपका यहाँ पे बचता है 2, फिर 0 बढ़ाते 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे आपका 6 बचता है, 0 बढ़ाते हैं 7 8 56, 7 8 56 आपका आता है, फिर यहाँ पे आपका 4 बचता है, फिर 0 बढ़ाते हैं, तो अब आपका कितनी बार लगता है, 5 बार, 7 25, अब कितना आता है 35 आता है, अब कितना होता है 5 बचता है, फिर हम लगाते हैं 7 बार, फिर 0 बढ़ाते हैं 7 57, तो ऐसे ही आपका क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अर्थात लिखेंगे, अर्थात जो आपका 1/7 है उसका क्या रहा 0.142857, यही आपका रिपीट हो रहा है, यही अंक आपके क्या हो रहे हैं, बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं। आप लोग ये देख रहे हैं कि यही अंक आपके क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब आपकी ये संख्या ऐसे ही तो दी गई 2/7, 3/7, 4/7, 6/7, तो भाई जाहिर सी बात है कि इनका यही प्रसार, यानी इन्हीं अंकों का आपका प्रसार होगा जैसा कि इसमें दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, तो यदि हम इसी के अनुसार यदि हम निकालते हैं भाई 2/7 इसका यदि हम निकाल लें हमारा जो प्रसार होगा, तो हमारा क्या आएगा 0.285714, आपका ये आएगा। ठीक है, और जो आपका होगा 3/7 आपका क्या आएगा 0.428571, मतलब आपके सब यही अंक इसमें क्या होंगे, बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक, यही अंक आपके क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते। ठीक, ऐसे ही आप लोग 4/7 5/6 ये क्या निकाल लेंगे। ठीक, धन्यवाद।